हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, झूठ और कुफर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ईमान और इस्तिकामत के सामने हार ही जाता है। इस बात को समझने के लिए आज हम बात करेंगे फिरौन के जुल्म सितम और हजरत आसिया के ईमान और इस्तिकामत की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिरौन एक जालिम, बदकिरदार और मुशरिक हुक्मरान था। इसको अपनी बादशाहत और ताकत पर इंतहाई गुरूर था। वो लोगों पर जुल्म इसलिए करता था कि अपनी ताकत दिखा सके। जब फिरौन का जुल्म अरूज पर था तो एक दिन इसने ख्वाब देखा जिसमें इसका महल निस्तो नबूद हुआ पड़ा था और इसको अपनी जात का वजूद महसूस ही नहीं हो रहा था। ये देखते ही इस पर डर और खौफ की कैफियत तारी हो गई। इसने सल्तनत के मशहूर नजूमियों को बुलाया और इस ख्वाब की ताबीर पूछी। नजूमियों ने इसको बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुमको तुम्हारी सल्तनत समेत मिट्टी में मिला देगा। फिरौन ने जब ये बात सुनी तो फौरन से अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दो, लेकिन अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो तो इसको छोड़ देना। इधर बनी इसराइल में पैगंबरे खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत हो चुकी थी और दूसरी तरफ फिरौन ने नामूलूद लड़कों को कत्ल करने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया था। जब ये खबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसी परेशानी के आलम में इनको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इस बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। खुदा जानता था कि इस हालत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत उसी सूरत मुमकिन है कि अगर वो फिरौन के घर में परवरिश पाएं। एक शाम को फिरौन अपनी बीवी हजरत आसिया के साथ दरियाए नील के किनारे बैठा हुआ था। अचानक से इन दोनों की नजर दरिया में तैरते हुए संदूक पर पड़ी। उनको संदूक के बारे में तजस्सुस हुआ तो फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरिया में से संदूक को बाहर निकाल कर लाओ। जब उन्होंने संदूक को खोला तो इनको अंदर से एक बच्चा मिला। ये देखते ही फिरौन ने कहा कि ये बच्चा बनी इसराइल का है, इसको फौरन से कत्ल कर दो। हजरत आसिया को इस बच्चे पर बहुत प्यार आया तो उन्होंने फिरौन से कहा कि आज से ये हमारा बेटा है, तुम इसको कत्ल नहीं करोगे। इसकी वजह ये थी कि हजरत आसिया को कोई औलाद ना थी क्योंकि आप एक नेक खतून थी और फिरौन ने अपनी ताकत के जोर पर आपसे शादी कर रखी थी। चुनाचा हजरत आसिया ने फिरौन को इस बच्चे की परवरिश करने पर आमादा कर लिया। ये बच्चा कोई और नहीं था बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिनको बड़े होकर फिरौन की बादशाहत का तख्त उल्टाकर इसको निशाना इबरत बनाना था। इस तरह हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की जाने अनजाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तयशुदा मौत को टाल दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नबूवत उतरी तो आप हजरत मूसा और खुदाए वाहिद पर सबसे पहले अमान लेकर आई। हालात के पेश नजर हजरत आसिया ने अपना ईमान काफी अरसा तक छुपा कर रखा, लेकिन जब फिरौन को पता चला कि आप खुदा पर ईमान लेकर आई हैं तो उस जालिम ने हजरत आसिया पर तरह तरह के जुल्म करना शुरू कर दिए और इनको बहुत अजियत पहुंचाई। लेकिन आपने खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखा और फिरौन के जुल्म के सामने घुटने नहीं टेके। फिरौन ने आपको राह हक से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। एक दिन फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ा और वजनी पत्थर लेकर आओ और आसिया को इससे डराओ। अगर डर कर ईमान का दामन छोड़ दे तो इसको कुछ ना कहो और अगर वो पत्थर देखने के बाद भी वो राह हक से ना हटे तो वो पत्थर इसके ऊपर गिरा देना। सिपाहियों ने फिरौन के हुक्म की तमील की और आपको पत्थर से डराना शुरू कर दिया। जब आपने पत्थर देखा तो खुदा ने इनको जन्नत में इनका महल दिखा दिया और आप आसमान की तरफ देखने लग गए, लेकिन आपका ईमान मजीद मजबूत हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी रूह को इस तरह से आसमान पर उठा लिया कि जब सिपाहियों ने पत्थर आपके ऊपर फेंका तो वो एक बगैर रूह का जिस्म था। इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि जुल्म जबर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी हक से नहीं जीत सकता। हजरत आसिया के इस सब्र और इस्तिकामत पर खुदा ने आप पर बड़ा करम फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आसिया जन्नत की 4 खवातीन में से एक हैं। इसके अलावा जन्नत में हजरत आसिया को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा बनने का शरफ भी हासिल होगा। ये सब इनामात आपकी इस्तिकामत का है। हजरत आसिया हम सब के लिए एक मिसाल है। हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, हमें हमेशा हक के साथ खड़ा होना चाहिए और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर एक न्यू जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।